बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज के साथ मैं हूं शामुल हक और आज हम बात करेंगे भारत की सिचुएशन से। फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है काफी दिनों से। दिल्ली की सराउंडिंग्स में कहा जा रहा है कि पंजाब के सिखों ने एक तरह का कह लेंगे कब्जा किया हुआ है। इस वाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। सर, कैसे हैं आप? और जय हिंद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर। सर, आप बताएं, हमारे यहाँ तो कहा जा रहा है इस वक्त आपका दिल्ली को चारों तरफ से कब्जा कर लिया गया है, सिखों ने कब्जा कर लिया है और आना जाना बहुत दुश्वार हो चुका है। आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? पहले हम आपकी बात को पकड़ लेते हैं कि क्या फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में दिल्ली पर कब्जा किया हुआ है या नहीं। यस, क्यों नहीं करेंगे भाई कब्जा। दिल्ली किसकी है? आपको क्या लग रहा है चाइनीज आकर कब्जा करेंगे? कोई हम पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर कब्जा करेंगे? ओ भाई, हमारे लोग हैं, हमारा पावर सेंटर दिल्ली है। अगर हमारे पावर सेंटर ने कोई लॉ बनाया है जो मुझे अफेक्ट करता है, मैं अगर उसके बारे में डिस्कशन करूं, प्रोटेस्ट करूं, किसी भी तरह की कोई हरकत करूं, मेरी अपनी छूट है। और दिल्ली इस बात की पूरी पूरी छूट देता भी है। यस, इसमें कोई शक नहीं है। नॉर्मल पब्लिक को इसमें काफी तकलीफ होती है, क्योंकि जब 4-5 लाख लोग अगर दूसरे स्टेट से आपके बॉर्डर्स पर आ जाते हैं, तो बॉर्डर्स पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप उन्हें या तो अलग कर सके। तो उनका क्या है, और ये बात वैसे भी हर प्रोटेस्टर की होती है कि कैसे वो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाए। पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है कोई ऐसा काम करो जिससे सेंसेशनल हो जाए। सेंसेशन करने का तरीका किसानों के लिए क्या है? भाई, सड़क का आदमी हूं, सड़क के ऊपर बैठ जाऊंगा। आज मैं आपको चश्मदीद गवाह हूं इस बात का कि बस आई, मेरे गाड़ी से आगे आकर रुकी, मुझे लगा कि कोई होंगे, तो उसमें से 20-25 लोग उतरे, बीच सड़क के अंदर बैठ गए। कर लो क्या करोगे। मैं गया, मैंने कहा देखिए सर, मेरे पीछे भी गाड़ी है और आगे आप हैं, तो मैं फौजी बंदा हूं, तो आप बताइए, या तो मुझे अपने साथ बिठा लीजिए या मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप फौजी अफसर हो, आप जाओ। तो ये जो प्रोटेस्ट है, इसने कब्जा कुछ नहीं किया है, ये मेरी सोच है। ये वो लोग हैं जिनके जिनको लग रहा है कि आज या आज के बाद शायद हमारे साथ जाती होगी, इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, एक तरफ बुजुर्गों को वहां पे लाठियां पड़ रही हैं, जो हमने बिल्कुल वीडियोस देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। दूसरी तरफ हमारे सिख भाई पानी ऑफर कर रहे हैं आपके पुलिस वालों को, वो वीडियोस भी आपने देखी होंगी। सर, आप दिल्ली के अंदर क्यों नहीं इंटर होने दे रहे? अगर इतनी सख्ती आपने चारों तरफ, उन्होंने ब्लॉक नहीं किया हुआ, बेसिकली आपकी हुकूमत उन्हें अंदर नहीं इंटर होने दे रही। अगर प्रोटेस्ट है, आपने उन्हें कहा वो क्या पाकिस्तान में जाके प्रोटेस्ट करेंगे? जाहिर है वहां का मसला, तो वहीं प्रोटेस्ट करेंगे। तो जाने दे दिल्ली में, उन्हें पार्लियामेंट के सामने जाने दें। इसमें क्या हर्ज है? क्या कोई डर रहा है भारत की हुकूमत के माइंड में? असल वजह क्या है? मेरे ख्याल 3 या 4 तरह का डर है। हमें इसको चैलेंज के तौर पर फेस भी करना चाहिए। पहला डर यह है कि यस, अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान बीच दिल्ली में, और लेटर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा पावर हाउस अगर पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट के आसपास इस तरह की जनता इकट्ठी हो जाए, तो पहली बात, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर इतने लोग आ पाए जो ऑर्गेनाइज तरीके से। दूसरा, यस, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते देर नहीं लगती। और वैसे भी मैं ये बड़े फक्र से कहता हूं, मुझे फक्र है इस बात का कि मेरा सिख भाई जितना एग्रेसिव मेरे ख्याल दुनिया में कोई नहीं है। जिस एग्रेशन के साथ वो काम करते हैं, वो ऐसा एग्रेशन आपको मिलेगा ही नहीं। और किसी वजह से ये एग्रेशन अगर मिसगाइड हो जाए, देन इट कैन क्रिएट अ बैड सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज स्केयर्ड ऑफ। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, स्केयर्ड ऑफ। डर है गवर्नमेंट को इस बात का। जहां तक आपने बात करी कि किसान भाइयों को लाठी पड़ रही है या पानी से, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। खुलकर हम कह सकते हैं ये बात कि इस तरह की जाति किसी किसान के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारे तुम्हारे की बात ही नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया में कहीं कोई किसान अगर सलूट नहीं पा सकता, हालांकि हमें उसे सलूट करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी पा सकता, तो कम से कम किसी भी तरह की जाति किसान के साथ करना, मेरे ख्याल अपने अन्न के साथ आप ना इंसाफी कर रहे हो। क्योंकि ये ठीक। अन्नदाता, ये अन्नपूर्णा, वो किसान है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए।
कई लोगों ने कहा जय जवान जय किसान की पॉलिसी जो चली थी, इसमें ये दोनों के दोनों बेचारे सफर कर रहे हैं, किसान भी और जवान भी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं खुलकर अपील कर सकता हूं, खुलकर प्रोटेस्ट कर सकता हूं कि किसान के साथ किसी भी तरह की जाति नाइंसाफी है। ठीक सर, जो लोग खालिस्तान तहरीक को दुनिया में देख रहे हैं और इवन रन भी कर रहे हैं, कनाडा में बैठे हुए हमारे सिख भाई हैं, बाकी कंट्रीज में, इंग्लैंड में, यूएसए में, सर वो इस तहरीक को और तरह से देख रहे हैं। वो इसको खालिस्तान की तरफ एक पहला कदम देख रहे हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारे सिख भाई बाहर सेटल्ड हैं, खालिस्तान फोर्स के क्रिएटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, फाइनेंसर्स भी हैं, सब कुछ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हमारे कुछ सिख भाई वहाँ ऐसे हैं। लेकिन जहां तक अगर हम ये बोलें कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो बातचीत का दौर किसान अपनी सरकार के साथ कर रहे हैं, इसको खालिस्तान से जोड़ना हमारे लिए गलत होगा। क्योंकि अगर देखिए खालिस्तान जैसा हर कंट्री में होता है, हमारे साथ भी है। हमारे तरफ से खालिस्तान फोर्सेस आर बैंड फोर्सेस, इलीगल फोर्सेस। लेकिन इलीगल कह देने से तो काम चलेगा नहीं। वो इलीगल फोर्स एक अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढती है। और ये बाय द वे आज किसान आंदोलन से पहले भी अगर आप न्यूज पढ़ते आए हैं, समय समय पर पंजाब में इस तरह की न्यूज आती रही है, इस तरह के लोग पकड़े भी गए हैं। इससे रिलेटेड काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं, टू द एक्सटेंट कि हम कुछ कंट्रीज, इवन इंग्लैंड और कनाडा जैसी कंट्रीज के साथ इस बात को प्रोटेस्ट भी करते आए हैं कि आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट ना करें। हालांकि जब हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूरा किसान आंदोलन, पूरा का पूरा किसान आंदोलन बदनाम किया जाए इस नाम से कि ये तो खालिस्तान के हैं। नहीं, यस, उसका कुछ एलिमेंट, कुछ सपोर्ट खालिस्तान पर आ सकता है। एक सेकंड के लिए आपको मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। मैं अगर आज यहां खड़े होकर बोलता हूं एक मिनट के लिए कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए जिंदाबाद, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं बिक गया या पाकिस्तान मेरे इस बात का मोहताज है? अरे पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए जरूर जिंदाबाद होगा, क्यों नहीं होगा? हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद होगा। गलत कहां होता है कि जहां वो वेस्टेड इंटरेस्ट और छोटे माइंड के लोग यहां से बात आगे ले जाते हैं। भाई तुमने ये कहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए जिंदाबाद, इसका मतलब हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये उसने अपने आप ऐड कर लिया। ये जो खालिस्तान वाला पार्ट है, ये उन कमजोर तत्वों ने जोड़ा है कि ये मूवमेंट खालिस्तान का है, चाहे वो सरकार में हो चाहे बाहर हो। मुझे लगता है इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आप एक गलत हवा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कहीं किसी के सपोर्ट के वजह से पूरा आंदोलन खराब नहीं हो सकता।